फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग वेव फंक्शन की वैलिडिटी चेक करेंगे कि हमारा वेव फंक्शन पॉसिबल है कि नहीं मैटर के साथ, क्योंकि हमने कंडीशन तो देख ली थी कि वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन हम चेक करके बताएंगे कि हमारे वेव फंक्शन रियलिस्टिक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, देखिए ये वेव फंक्शन है। चेक द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी अ वेव फंक्शन फॉर अ रियलिस्टिक स्टेट ऑफ पार्टिकल। तो उसके लिए ये साई एक्स दिया हुआ है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स इज लेस देन 0। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सिंपल सा ही है तो आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए हमने एक्स एंड वाई एक्सेस ले लिए हैं, तो इसमें हम वेव फंक्शन साई और ये एक्सपोनेंट है, इसमें हम एक्स ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू ये वेरी करेगी और वेव फंक्शन की वैल्यू कैसे वेरी करेगी। देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो e की पावर 0 हो जाएगा 1, तो दैट मीन्स कि ये एक a वैल्यू आएगी। एंड फॉर x इज इक्वल टू 0 दिस इज -a, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई है फ्रेंड्स, 1 हो जाएगी। e की पावर 0 1 हो जाता है, तो ये -a, ठीक है, प्लस a। अब आपको पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है निगेटिव नंबर में है तो एक्सपोनेंशियली डिके होगा, और ये क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि धीरे धीरे करके ये डिके होता चला जाएगा एंड 0, और यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे होता चला जाएगा। तो ये इस वेव फंक्शन का प्लॉट है। आपने जब प्लॉट करते होंगे तब भी आपने देखा होगा इस तरह का होगा। ये आपको बताया लगेगा अगर ए ले वैल्यू तो एक्सपोनेंट यहाँ पे कुछ इस तरह से आती है, और अगर ये आपका -a, ठीक है। तो इस तरह का प्लॉट है। तो इसमें हम एक तो चेक करते हैं कि फंक्शन फाइनाइट है, तो यस फाइनाइट तो है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पूरा वेरी फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। सेकेंडली क्या ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें बताया था पहले, क्योंकि फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो हम ये देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, तो यानी कि -∞ to 0 जो फंक्शन है वो आपका e की पावर x/a dx है। समझ रहे हैं ना मेरी बात, इस वाले 0 से -∞ ये आपका फंक्शन है। और अगर आप इसकी बात करें तो ये 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x/a dx, ये आपका वेव फंक्शन है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है दिस। तो हम क्या करेंगे, इसका मोड का स्क्वायर करेंगे, इसके मोड का स्क्वायर करेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करने लगे तो आपका ये तो a² बाहर आ जाएगा, एंड दिस ये क्या बन जाएगा, e की पावर 2x/a, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2/a, और प्लस यहाँ पे a², और ये इंटीग्रेशन आपका -∞ to 0, a² e की पावर -2x/a, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला ये वाला टर्म, ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा आपका -2/a। कहाँ से कहाँ तक, 0 to ∞। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप e की पावर 0 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा a², तो ये a/2, और इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस का इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर -∞ क्या हो जाएगा, 1/∞, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये वाली जो सेकेंड टर्म है वो खत्म हो गई है, प्लस a², और ये आपका आ जाएगा a/2, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये माइनस के साइन के साथ है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा लीजिए, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, आ गया है 0। अगर इसकी स्क्वायर इंटीग्रेबल की वैल्यू स्क्वायर करके आपने इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि दो वेव फंक्शन में, इसीलिए हमने इसको ऐड करके किया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपका 0 या कोई भी वैल्यू आती है फाइनाइट वैल्यू, तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होता है। अगर इनफाइनाइट या फिर अनडिफाइंड वैल्यू आती है तो आपका स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये जो वेव फंक्शन दिया हुआ है ये फाइनाइट भी है, स्क्वायर इंटीग्रेबल भी है। लेकिन अब बात करते हैं कि यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है,
ठीक है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो इसीलिए ये वेव फंक्शन रियलिस्टिक वेव फंक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि इट विल बी कंटिन्यूअस फ्रॉम हेयर टू हेयर। जहाँ तक भी वेव फंक्शन पार्टिकल के साथ अटैच्ड है वहाँ पे वो पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए। इस तरह का वेव फंक्शन जो डिसकंटिन्यू होगा कहीं पे भी, तो या तो बाउंड्री पे डिसकंटिन्यू, ठीक है ना, जैसे मान लिया बॉक्स में आपने रख दिया, तो यहाँ अगर ये रिजिड वॉल्स हैं, यहाँ बाउंड्री, इस बाउंड्री, इन पे तो डिसकंटिन्यू हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पार्टिकल इसके अंदर है और ये जो वॉल्स हैं ये रिजिड हैं, इसके बाहर पार्टिकल आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये रियल कंडीशन नहीं हो सकती है, इनफाइनाइट रिजिड वॉल पॉसिबल नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसको हाइपोथेटिकल कंडीशन कंसीडर करके, ट्रीट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपने ये पता लगा लिया, इसको मैंने इसीलिए इतना टाइम दिया है जिससे आपको पता लग जाए, और फिर हम अभी एक और एग्जाम्पल, एक 2-3 एग्जाम्पल और करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे चेक करना है कि हमारा फंक्शन रियलिस्टिक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल एज द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि कौन सा वेव फंक्शन वैलिड है या रियलिस्टिक फॉर्म में है। तो हमें यानी कि इसमें कि फाइनाइट, कंटिन्यूअस, स्क्वायर इंटीग्रेबल, ये तीनों वैल्यूज चेक करनी है, तभी हम कह सकते हैं कि वेव फंक्शन जो है वो रियलिस्टिक है या नहीं। इसको देखिए क्वेश्चन ए पार्ट को, साई एक्स इज इक्वल टू ए सेक एक्स, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेक एक्स का कभी ग्राफ देखा है? सेक एक्स की वैल्यू 0 पे इनफाइनाइट होती है, तो इट इज नॉट फाइनाइट ना, ठीक है। ये वेव फंक्शन, अब ये फंक्शन, वेव फंक्शन की बात करें तो π/2 पे ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, π/2 पे ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो पहले तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों इनफाइनाइट वेव फंक्शन है, इसीलिए वेव फंक्शन नहीं हो सकते हैं, मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन में जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन होते हैं, जो पार्टिकल के साथ अटैच वेव फंक्शन है, ठीक है, जो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है। सी पार्ट और डी पार्ट के बारे में देखें, अगर सी देखें तो दिस ए की पावर एक्स स्क्वायर, अगर इसमें हम माइनस इन्फिनिटी टू, पहले देखेंगे कि जब एक्स माइनस इन्फिनिटी जाएगा, देखिए x की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर में है, अगर आप माइनस का स्क्वायर कर दोगे e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। दैट मीन्स कि जो साई है एट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी क्या वैल्यू आएगी, माइनस इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी। और अगर साई x टेंस टू इन्फिनिटी तो भी इसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी आएगी। इन्फिनिटी फाइनाइट वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए ये फाइनाइट नहीं है, इसीलिए ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। हम ये चेक करते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो जा रही है। यहाँ पे देखिए, अगर साई एक्स आपका मान लिया ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तब उस कंडीशन में ये वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी है, माइनस का स्क्वायर हो गया, तो दैट मीन्स कि ए की पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा, क्योंकि ये वाला टर्म तो स्क्वायर हो गया ना, माइनस वाला, तो ये माइनस में ही रहेगा। और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 1/e की पावर इन्फिनिटी, यानी 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। और जब x टेंस टू इन्फिनिटी तब भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव साइन है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि साई एक्स की वैल्यू जब x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, तो इट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू। 0 भी फाइनाइट वैल्यू है, 0 या फिर कोई भी वैल्यू अगर जाएगी तो वो फाइनाइट वैल्यू है। दैट मीन्स कि इस तरह का वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल हो सकता है। अब हमने ये तो देख लिया ये कंटिन्यूअस है, हमने ये भी देख लिया ये फाइनाइट है, लेकिन ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, साई एक्स का मोड स्क्वायर dx माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप इसमें रख के चेक करिए, ये वैल्यू अगर फाइनाइट है दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेबल है, अगर फाइनाइट नहीं है, इंटीग्रल इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है या फिर नॉन डिफाइंड वैल्यू आ रही है, तब उस कंडीशन में स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं होगा और वेव फंक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। ये ई पार्ट ये आप खुद चेक कर लेना, ठीक है।
और चेक करके मुझे बताना भी कि क्या इसका आंसर आएगा। मैंने अभी आपको बताया भी था किस तरह से चेक करते हैं। इसमें आपको लिमिट यहाँ से यहाँ लेनी है, क्योंकि स्पेशल जो पहला मैंने एग्जांपल दिया था उसमें लिमिट पता थी आपको कि -∞ to 0 दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। इसमें जो आपका फंक्शन है वो कोई भी पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो आप इसे मान के चलिए कि -∞ to ∞ है और इसको दिखाना है कि ये फाइनाइट है या नहीं। ई पार्ट है ये देखिए e की पावर i के x माइनस के एक्स, और ये तो इसमें से मैं आपको सिर्फ d वाला पार्ट दिखाती हूँ, ई एफ, ये जी वाला पार्ट इसमें आपको मैं बता देती हूँ कि ये फाइनाइट होगा या नहीं। बाकी ये दोनों आप खुद चेक करेंगे। देखिए इस पार्ट की अगर हम बात करें एफ जी वाले पार्ट की, तो ए एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर है। तो देखिए जहाँ पे माइनस का ये वाला फंक्शन हो तो आप आसानी से मतलब स्क्वायर है तो आसानी से पता लगा लेते हैं कि फाइनाइट है, क्योंकि जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे -∞ to ∞, देखिए ये दो हैं फंक्शन जो मल्टीप्लाई हुए हैं, एक्स का भी और इसमें। जब हम एक्स की स्मॉल वैल्यूज लेंगे, स्मॉल वैल्यू यानी कि 0 या उसके आसपास की वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन डोमिनेटिंग रहेगा, ये x वाला। तो x जब 0 होगा तब उस कंडीशन में पूरा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा और फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है फॉर x = 0 के लिए क्या हो जाएगा, x = 0 पे ये वाला जो फंक्शन है ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डोमिनेटिंग फंक्शन क्या है, x जब स्मॉल वैल्यू होगी तो ये 0 फाइनाइट वैल्यू देगा, और जब ये लार्ज वैल्यू होगा, लार्ज वैल्यू में चाहे वो -∞ है चाहे ∞ है, तो तब उस कंडीशन में ये वाला टर्म डोमिनेटिंग होगा, ये वाला टर्म डोमिनेटिंग नहीं होगा। तो अगर हमें -∞ और +∞ के लिए देखना है तो इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने में ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम ax² को t मान लें तो, या x² को, तो 2x dx = dt हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये x वाला टर्म x dx को हम dt कर लेंगे, ठीक है। और हमारा ये जो वेव फंक्शन होता है माइनस का a t हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो तब उसमें हमारा जो फाइनाइट टर्म्स आ जाएंगी, तो फिर क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइनाइट टर्म्स आ जाएगी, दैट मीन्स कुल मिला के ये जो वेव फंक्शन है ये फाइनाइट है, ठीक है। ये और दूसरी चीज़ देखनी है कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, उसके लिए हम इसको प्लॉट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। फिर उसके बाद हमें तीसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं। तो आप फिर -∞ to ∞ इसको करेंगे और फिर देखेंगे कि ये हमारा स्क्वायर इंटीग्रेबल है नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है दैट मीन्स कि ये आपका रियलिस्टिक वेव फंक्शन है। तो ये सारे जितने भी मैंने आपको वेव फंक्शन दिए हैं इन सब पे आप वर्कआउट करेंगे और फिर आप मुझे फाइनली बताएंगे ABCD कि कौन कौन सा रियलिस्टिक इसमें वेव फंक्शन है या नहीं, ठीक है। वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर जरूर देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेव फंक्शंस हैं, ये इस तरह के कुछ भी कंपटीशन लेवल में आ सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप फिर मुझसे कमेंट करके पूछेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे ग्राफ बना दिए हैं। अब ये देख रहे हैं आप, वेव फंक्शन और x के बीच में है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वेव फंक्शन पॉसिबल है, कौन सा रियलिस्टिक है या नहीं है, मतलब किस वेव फंक्शन के फिजिकल सिग्निफिकेंस है। उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ये आपका कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, तो ये कंटिन्यूस है, ये वेव फंक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो क्या ये वेव फंक्शन हो सकता है, देखिए ये डबल वैल्यूड दिखा रहा है, हर एक पॉइंट पे सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक तो है, अगर ये ना होता तो हम कह सकते थे कि वेव फंक्शन वैलिड है, लेकिन क्योंकि इसी के नीचे यानी इन सभी पॉइंट्स पे इसकी एक और वैल्यू है, इसीलिए ये वाला वेव फंक्शन आपका पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करें यानी ये नहीं है, ये है। अगर इसकी बात करें तो इसमें देख रहे हैं आप, ये यहाँ तक जा रहा है, यहाँ शार्प पॉइंट आया और ऐसे आ रहा है।
हमें हमारे पास पॉसिबिलिटी एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस तो ये दिखाई दे रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी जो डेरिवेटिव है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि डेल साई अपॉन डेल एक्स निकाले अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम डेल साई अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे, वो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, इसीलिए इस पॉइंट पे हमारा ये वेव फंक्शन रियलिस्टिक नहीं रहा, तो ये आपका नॉन रियलिस्टिक हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ तक कंटिन्यूअस चल रहा था, फिर इनफाइनाइट हो गई इसकी वैल्यू, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए, वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, इसीलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है वेव फंक्शन के लिए। इस वेव फंक्शन को देखें, ये वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है और फाइनाइट भी है, तब ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको देखें, कंटिन्यूअस है, फाइनाइट है, तो ये भी पॉसिबल है। इस वेव फंक्शन को देखें तो देखिए ये इधर जा रहा है आगे और इन सेम वैल्यूज पे वेव फंक्शन की ये भी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सिंगल वैल्यूड नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए वेव फंक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो ये वेव फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे आके ये फाइनाइट भी है, तो ये आपका पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर ग्राफ आया आपके एग्जाम में तो आप उससे देख के फाइनाइट, कंटिन्यूअस, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस ये सब देख लें और फिर पता लगा सकते हैं, और सिंगल वैल्यूड ये सब देख के पता लगा सकते हैं कि आपका फंक्शन रियलिस्टिक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा वेव फंक्शन के बारे में बताया है कि वेव फंक्शन आप कैसे चेक करेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। मैं अभी क्वेश्चंस दूंगी इसके बाद, तो वो क्वेश्चंस आपको वर्कआउट करने हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना है। और पहले भी मैंने क्वेश्चन दिए थे लेकिन किसी का आंसर नहीं आया था, तो आई होप कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि इससे आपको एग्जाम लेवल पे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, फिर क्वेश्चन का आंसर, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो वहाँ से आपकी डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनैलिटी इनके बारे में, कि हम किसी भी वेव फंक्शन को कैसे नॉर्मलाइज करेंगे और ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को चेक करेंगे, तो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही।